I welcome you all to Inspired Corner. We are reading third chapter, Glimpses of the Past from Honeydew. In this chapter, there are some pictorial glimpses and speech bubbles of the history of our country from 1757 to 1857. In previous session, we read three pictorial glimpses. Number 1, the martyrs. Number 2, the company conquest. And number 3, British rule 1765 to 1836. We read in that session एक फंक्शन में लता मंगेशकर जी एक गाना गा रही हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे पिक्टोरियल ग्लिम्पस में हमने देखा कि हमारे जो उस समय के राजा हैं वो दूरदर्शी थे और वो एक दूसरे को हराने के लिए ब्रिटिश मर्चेंट्स की हेल्प ले रहे थे। पर कुछ दूरदर्शी राजा भी थे, जैसे कि मैसूर के राजा टीपू, जिन्होंने मरते दम तक उनसे लड़ाई लड़ी। और कुछ आम लोग थे, वो जो अदूरदर्शी थे, वो उन्हें भगवान का दूत समझते थे अंग्रेजों को। पर कुछ लोग उन्हें फॉरेनर मानते थे। और तीसरे पिक्टोरियल ग्लिम्पस में हमने देखा कि जो हमारे रीजनल रिलीजियस लीडर थे वो छुआछूत और बाल विवाह का प्रचार कर रहे थे। साथ ही वो कह रहे थे ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, मतलब जितने भी दुख हैं वो सब महिलाओं के कारण है। और इस पिक्टोरियल ग्लिम्पस में हमने ये भी देखा कि जो मर्चेंट्स थे ब्रिटिश, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आम जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, जिन्हें वो दे नहीं पाते थे। इस तरह वो उनकी ज़मीनें भी छीन रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन जो इंडस्ट्री थी उसको भी ख़त्म कर दिया था। इन दिस सेशन वी विल रीड फोर्थ पिक्टोरियल ग्लिम्पस। लेट्स स्टार्ट। नंबर 4, राम मोहन राय 1772 to 1833. Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. बंगाल के विद्वान राम मोहन राय समझ गए कि देश को क्या हानि पहुंचाई जा रही है। Let's not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. Superstitions have been ruining us. अब वो क्या कह रहे हैं राजा राम मोहन राय जी? Let us not despise ourselves. हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। डिस्पाइस का मतलब तो तुच्छ, मतलब अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट, जो हमारा प्राचीन जो कल्चर है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, ये महान है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। कैपेबल का मतलब होता है क्षमता रखना। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सर्वप्रथम अपने समाज को सुधारना होगा। रिफॉर्म मतलब सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, अंधविश्वास हमारे विनाश का कारण बन रहे हैं। मतलब अंधविश्वास हमें नष्ट कर रही हैं, हमारी जो संस्कृति है इसको ख़त्म कर रही हैं।
ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। अब एक इंसिडेंट और इसमें बहुत ही प्यारा दिखाया हुआ है। वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं cows are of different colors but the color of their milk is the same। जो गाय हैं वो अलग अलग रंगों की हो सकती है पर जो उनका रंग होता है दूध का उनके वो सेम होता है। देखो चाहे गाय काली हो, चाहे सफ़ेद हो या लाल हो या भूरी हो, उन सबका दूध कैसा होता है, एक ही रंग का होता है जो कि सफ़ेद होता है, सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस but the essence of every religion is the same। वो आगे क्या कहते हैं कि विभिन्न शिक्षकों के विभिन्न मत हो सकते हैं, मतलब जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं इनके सबके जो ओपिनियन है, इनके जो मत है वो अलग अलग हो सकते हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। परंतु प्रत्येक धर्म का सार एक ही होता है। He was attracted by the science and the modern knowledge। वह विज्ञान और जो मॉडर्न नॉलेज है, पश्चिमी शिक्षा है, उससे आकर्षित हुए। और वो क्या कहते थे, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो कहते थे कि जो ज्ञान है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823। उन्होंने समाचार पत्र आरंभ किए परंतु संदेहशील अंग्रेजों ने 1823 में उन्हें बंद कर दिया कि उन्होंने सोचा पता नहीं वो न्यूज़पेपर में क्या लिख देंगे और जो आम लोग हैं वो क्या समझें और हमारे विरुद्ध ना हो जाए। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful। अब उन्होंने क्या किया कि वह समुद्र पार इंग्लैंड गए। अब क्या देखने के लिए, टू सी वट, क्या देखने के लिए गए थे कि किस चीज़ ने ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बनाया है। वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, मतलब किस चीज़ ने उन्हें शक्तिशाली बनाया है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने कहा, अब क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। कि हम तुम्हें शासक स्वीकार करते हैं और तुम्हें भी हमें प्रजा स्वीकार करना होगा। यू मस्ट एक्सेप्ट मतलब तुम्हें भी हमें प्रजा स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। परंतु तुम्हें याद रखना चाहिए कि शासक का अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब उत्तरदायित्व। अब हम नेक्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्पस देखेंगे। ऑपरेशन 1765 टू 1835। अब हम देखेंगे इसमें 1765 से लेकर 1835 तक क्या हुआ। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस। आप ऑपरेशंस क्या होता है, दमन, कैसे उन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों का दमन किया। अब हम इसमें ये देखेंगे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस, परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन जारी रखा। इन 1818 दे मेड पास्ट regulation third under it an Indian could be jailed without trial in a court। उनके द्वारा पारित 1818 के अधिनियम 3 के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था। मतलब उन्हें कोई भी मुकदमा नहीं चलाना और बिना ही मुकदमे के, बिना ही उनका कसूर बताए उन्हें जेल में रखा जा सकता था। ऑल द टाइम
British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अब इतने सारे समय में जो भारत में अंग्रेज अफसर रहे हैं उन्हें मोटा वेतन मिलता था, मतलब उन्हें वेतन के तौर पर खूब पैसा मिलता था। और साथ ही वो क्या करते थे, अपने निजी प्राइवेट बिजनेस, अपने जो निजी व्यापार से भी उन्होंने खूब धन कमाया। ऑल्सो मेड फॉर्चून्स, तो बहुत सारा धन उन्होंने कमाया। बाय 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। 1729 ईस्वी तक ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ का माल निर्यात कर रहा था। गवर्नमेंट जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, द bonds of cotton weavers are bleaching the plains of India। अब क्या था, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने इंग्लैंड वापस जाकर रिपोर्ट दी कि सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं। अब कैसे श्वेत कर रही हैं कि जो कपड़ा था वो सारा का सारा इंग्लैंड से निर्यात हो रहा था, और जो भारतीय बुनकरों का था वो मतलब उनका कपड़ा ना तो बिक रहा था ना कुछ और था। इस कारण वो भूखे मर रहे थे और उनकी हड्डियां मतलब भारत की जो प्लेन्स हैं उसको श्वेत कर रही है। वहाँ पर मतलब वो बिल्कुल जो वहाँ की वीविंग उद्योग था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। कंपनी की लूट के कारण अंग्रेज समृद्ध हो रहे थे जबकि भारतीय उद्योग दम तोड़ रहे थे, मतलब भारतीय उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। अब हम नेक्स्ट पिक्टोरियल देखेंगे, डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 1856। डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष। अब क्या असंतोष फैल गया था चारों तरफ 1835 से लेकर 1856 तक का। एजुकेशन इन इंडिया वाज in Persian and Sanskrit। In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change। भारत में जो शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत में थी। 1835 में एक विद्वान अंग्रेज मैकाले ने शिक्षा में परिवर्तन का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें मूल निवासियों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। आई एग्रीज, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them। Incidentally, it also produced a new generation of intellectual। अब क्या कारण था, क्यों वो अंग्रेजी की शिक्षा देना चाहते थे? देखो, अंग्रेजी की शिक्षा ने क्लर्क पैदा किए जिन्हें अंग्रेजों ने छोटी मोटी नौकरियां दी। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क पैदा किया और उन्होंने कैसी पेटी जॉब होती है छोटी मोटी नौकरियां दी। इंसिडेंटली मतलब संयोग से इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को भी जन्म दे दिया। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब वो क्या बोलते थे आपस में कि हमें अपने भाइयों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए। देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहे हैं, इंडियंस दिखाई दे रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और हमें उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के प्रयास करने चाहिए।
For that, we must convey our grievances to the British Parliament. उसके लिए हमें ब्रिटिश संसद तक अपनी शिकायतें पहुंचानी चाहिए. In 1856, the British had conquered whole India. अब देखो कहाँ हमें एक ही हिस्से में पहले जो हमने इंडिया का मैप देखा था उसमें एक ही हिस्से में पिंक कलर में ब्रिटिश एरिया दिखाई दे रहा है. अब क्या दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम एरिया पिंकिश है. तो मतलब मैक्सिमम एरिया में ब्रिटिश शासन हो गया था और जो येलो दिखाई दे रही है वो भारतीय राजाओं के राज्य थे. They cared little about the needs of Indians. उन्होंने भारतीयों की आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं की. मतलब केयर्ड लिटल मतलब हल्की सी थोड़ी सी चिंता की, कोई ज़्यादा चिंता नहीं की. आवर किंग्स हैव बिकम puppets and we have lost our old jobs. अब लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? Our kings have become puppets. जो हमारे राजा है वो क्या बन गए हैं? कठपुतलियाँ बन गए हैं. puppets क्या होते हैं? कठपुतलियाँ. And we have lost our jobs. और हमारी जो जॉब्स, अब नौकरी थोड़ी ना थी, व्यवसाय करते थे ना उस समय लोग. तो यहाँ जॉब्स का मतलब क्या है? व्यवसाय. और हमारे पुराने व्यवसाय छिन गए हैं. अब एक क्या बोल रहा है? एंड लैंड्स. और हमारी भूमि भी छिन गई है. देयर आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. कन्वर्टिंग का मतलब होता है परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करना. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. मतलब तुम केवल बातें कर रहे हो. यू ओनली टॉक, तुम केवल बातें कर रहे हो. डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और तुम्हें उन्हें भगाने के लिए कुछ काम करना चाहिए. थैंक यू एवरीवन.